इस संसार में हम खेल देखने के लिए आए हैं और आकर के अपने आप को हम भूल गए हैं कि हम परम धाम की रहने वाली ब्रह्मात्मा हैं या अर्शी अजीम के रहने वाले मोमिन हैं। अच्छा, पहले ये बताइएगा कि यहाँ पे हम जो हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सब हैं, सबका कोई अलग है कुछ? क्या खून अलग है? मरने जीने की प्रक्रिया का अलग है? खाने पीने की चीज़ अलग है? अलग से कोई जमीन जायदाद है कि हिंदू की मुस्लिम की बंटवारा कुछ है? लेकिन अब बांट क्यों रखा है फिर? बताओ ना। वो अल्लाह नहीं कह सकते तो वो परमात्मा नहीं कह सकते। ये कैसे बंटवारा किया? अपने बुद्धि के कारण किया। वो सबका एक ही है और वो एक की पहचान इस कलयुग में आई हुई है। ये ब्रह्मवाणी जिसको आई है, युगों युगों से हिंदू ग्रंथ आ चुके हैं जिसमें परमात्मा की पहचान लिखी है। और कुरान आया 1400 वर्ष पहले। कुरान के अंदर भी लिखा हुआ है। हिंदू धर्म के अंदर आत्मा कह देते हैं और उस कुरान की भाषा में मोमिन बोलते हैं। मोमिन का मतलब है जिनके मोम की तरह दिल कोमल होते हैं। आकर इस संसार में हम भूल गए कि हम केवल खेल देखने के लिए संसार में कि मोह माया में इतने लिप्त हो गए। और इंसान ना जाने कितने जन्मों से कौन कौन से कर्म कर रहा है, उस कर्म के अनुसार हमें सुख और दुख का भोग भोगना पड़ता है। यहाँ पे परमात्मा किसी को दुख नहीं देता। वो तो कहता है दुख ना देऊं फूल पाखड़ी देखूं शीतल नैन और सुख उपजाऊं सब अंगो बोलाऊं मीठे बैन। परमात्मा किसी को दुख नहीं देता। वो कह रहा है मैं तुम्हें, वो अपनी आत्माओं को क्या दुख देना चाहिए? यहाँ का जो पति है चाहता है कि अपनी पत्नी को दुखी करना, कोई भी दिल से बताइएगा, नहीं चाहता ना। एक मिटने वाला पति अगर अपनी पत्नी को दुखी नहीं सकता तो परमात्मा अपनी आत्माओं को कैसे दुखी रख सकता है? क्योंकि वो अपने आप को यहाँ भूल गई है। संसार में आके अपने आप को जीव भाव में समझने भूल गई कि मैं परम धाम की रहने वाली आत्मा हूँ। और इस संसार के कार्य में इतनी लिप्त होगी कि वो अच्छा बुरा का निर्णय करना ही भूल गई। लेकिन वो याद दिलवाने आए हैं, इसलिए कलयुग को धन्य धन्य बोला है। परमात्मा कलयुग में आएंगे। कुरान के अंदर भी लिखा हुआ है, ईसा रुअल्लाह पहनसी जामे दो दूसरे ऊपर मुद्दार। और हमारे भागवत पुराण के अंदर भी लिखा है परमात्मा आएंगे कलयुग में 2 तनों में लीला करेंगे। लीला हो चुकी है पहले। जितने भी हिंदू भाई हैं, आप मेरे से प्रमाण ले हैं, चाहे मुस्लिम है, हम आपको दोनों को प्रमाण देंगे और ग्रंथों से देंगे, मुख से नहीं देंगे। ग्रंथों के आधार पर आपको बताएंगे परमात्मा सबका एक ही है। और आज यहाँ से सुन के जाना, कोई हिंदू कोई मुस्लिम, कोई छोटा बड़ा कोई नहीं है। बड़ा कौन है? जिसने उस परमात्मा की पहचान कर ली। कोई छोटा बड़ा नहीं है। इसलिए वो कलयुग में आकर बता रहे कि अपना ईमान कायम रखना जब तक मैं ना बुलाऊं, मतलब परम धाम वापिस मैं तुमको ना बुलाऊं। वाणी तुम्हें जो दी है, ये वाणी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब के लिए आई, किसी एक के लिए नहीं आई है। ये तन बदलता रहता है, कभी हिंदू बना के मुस्लिम बना के स्त्री बना के पुरुष बना, ना जाने 84 लाख योनियां गीते के अंदर लिखी हुई हैं। आप ये जितने भी बैठे आप मुझे बता सकते हैं कि शरीर छोड़ने के बाद कौन सी योनि में, कौन से धर्म में, किस शहर में, गांव में जाएंगे? बताओ किसी का एड्रेस है तो? कोई नहीं बता सकता। तो फिर लड़ क्यों रहे हो? तुम्हारा अल्लाह छोटा, वो के तुम्हारा परमात्मा छोटा, मेरा बड़ा। अरे भाई ये जैसे एक माँ के बच्चे होते हैं ना, और मेले में गुम हो जाते, कुंभ के मेले में एक तरह से गुम हो गए, वो मिलते हैं, वो उसकी माँ को गाल देता है, वो उसकी माँ को गाल देता है, पता चलता है जहाँ बाद में दोनों की माँ एक ही है। शर्मिंदा होते हैं। ऐसा ही हम कर रहे हैं। अब परमात्मा कहो, अल्लाह करो, वाहेगुरु सुप्रीम ट्रुथ गॉड एक ही है, चार हो ही नहीं सकते। हिंदू ग्रंथ क्या कह रहे हैं? एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, दूसरा नहीं। कुरान भी कह रहा है कुल्लू अल्लाह है, अल्लाह भी एक ही है। और बाइबल भी कह रही है सुप्रीम ट्रुथ गॉड ओनली वन, वो भी कह रहे, वो भी कह रहे वाहेगुरु। तो फिर अंतर किस बात का है? हमारी बुद्धि का। आज हमने इन तनों के चलते हमें परमात्माओं को भी बांट दिया 4 भागों में, तुम्हारा अलग हमारा अलग, जबकि वो एक ही। वही कलयुग में आए हैं जिनको हम प्राणनाथ जी बोलते हैं।
हिंदू हिंदू घरों में सब बोलते हैं ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, सबके प्राणों का नाथ यानी कि मालिक। और कुरान पक्ष में कहते हैं इमाम मेहंदी। भाषा का अंतर है वो एक ही। आने का समय भी लिखा हुआ है। हमारे हिंदू ग्रंथ क्या कह रहे, भविष्य पुराण में लिखा है विक्रम संवत 1738 का समय होगा और वह हिजरी सन 1090 का, दोनों को मिलाओ तो विक्रम संवत 1738 का समय बैठता है। अंतर किस बात का? भाषा का केवल। प्राणनाथ जी कोई व्यक्ति नहीं है, मोहम्मद जी कोई व्यक्ति नहीं। जिस तन के अंदर जो शक्ति आई थी यहाँ पर, और शक्ति भी कब आई थी? 4500 वर्ष हो गए। जिनको हिंदू ग्रंथ क्या कहते हैं? कलगी अवतार से ढूंढ रहे हैं, कलगी अवतार के नाम से ढूंढ रहे हैं। सब कह रहे कलगी अवतार होगा, बोल रहे हैं। वो कलगी अवतार हो चुका है और लीला भी हो चुकी है। पहले मीडिया नहीं था जो आज की तरह खबर होती है और सब में फैल जाती है कलगी अवतार हो चुका है, लेकिन लिखा है कबीर जी ने अपनी वाणी में, जब बीतेगा 5005 तब ये शब्द होएगा साचा। जब कलयुग के 5500 वर्ष जब व्यतीत होंगे तब सबको निष्कलंक बुद्ध कलगी अवतार की पहचान होनी शुरू होगी। वो अब समय चल रहा है। ये ब्रह्मवाणी आए हुए 400 वर्ष हो गए, किसी को क्यों नहीं पता चला? क्योंकि कलयुग के अंत में सबको पहचान होगी कि साहिब आए इनजिमी कारज करने तीन, और सबका झगड़ा मिट गए, या दुनिया या दी। वो तीन कार्य करने के लिए आए। क्या? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में जो बटे हुए, इसका झगड़ा समाप्त करने के लिए। बहुदेव पूजा में जो लगाए उसको समाप्त करने, एक परमात्मा की पहचान कराने के लिए। वो परमात्मा कलयुग में अपना वांग्मय स्वरूप लेकर के आए हैं, जिसकी पहचान आपको बताए कुरान में भी लिखा हुआ है कि रूह अल्लाह 2 तनों में लीला करेंगी। अपने भागवत पुराण के अंदर लिखा है कि परमात्मा 2 तनों में लीला करेंगे। जिसको प्रमाण चाहिएगा हमारे पास कुरान से भी है और पुराण से भी, जिसको भी चाहिएगा। लड़ाई झगड़ा यहाँ तनों का चल रहा है केवल, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। अरे नहीं, अरे जाने जब आए थे संसार में, जब ये संसार नहीं बना था तो बताइए हिंदू मुस्लिम कहाँ थे? पहले हिंदू मुस्लिम बने कि संसार बना? पहले तो संसार ही बना। संसार बनाना तो जाति पाति तो इंसान ही नहीं था, तो कहाँ थे जाति पाति बैठ गए? वर्ण प्रथा तो शुरुआत से ही चलती हुई चली आ रही। वो कर्म के आधार पर बांटा गया था, कर्म के आधार पर। ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र और वैश्य, कर्म के आधार पर। और हमने जाति की बातें में छोटा बड़ा अपने को बांट लिया और अलग कर लिया। इसी कारण आज लड़ाई झगड़ा समाप्त नहीं हो। अगर सबके दिल के अंदर एक ही भावना हो कि उस परमात्मा के ही तो हम एक ही हैं, तो यहाँ पे हमें हिंदू मुस्लिम के वर्ण के आधार पर बांट दिया गया, लेकिन हमने अपने आप को वैसे, तो आज कट्टरता क्यों फैली हुई है? ना हिंदू कम ना मुस्लिम कम, मैं सत्य कह रही। कुरान की बात कह दो तो हिंदू से चिढ़ जाती है, अरे तो कुरान की बात कर रहे हैं, उधर हिंदू ग्रंथों की बात करते तो मुस्लिम करते हैं, अरे तो हिंदुओं की बात करते हैं, हमें क्या लेना है? जबकि वो एक ही है। वो इस एक की पहचान जो कर लेगा आवागम से मुक्ति पा लेगा। आपके कुरान के अंदर लिखा हुआ है 5 तरह की पैदाइश। पहले पता है कि हम कौन सी पैदाइश में से हैं? किसी को नहीं पता। वही तो कह रही हूँ, बस हमने बिल्ला लटका लिया, ये तन हमें मिला है, चाहे हिंदू में हो गए तो हिंदू कहने लगे, मुस्लिम धर्म जन्म हुआ तो मुस्लिम कहलाने लगे। आज पहचान करे परमात्मा कलयुग में वांग्मय स्वरूप लेकर के आए, युगों युगों से ग्रंथों के अंदर लिखा हुआ है। ये कोई अलग नहीं है, ये वाणी सबके लिए। ये परमात्मा का स्वरूप है इमाम मेहंदी यानी कि मोहम्मद साहब ने आकर के। ये मुस्लिम कितने? अच्छा हाथ अड़ पहले भाई पता तो चले किसने है। मुस्लिम कितने है ना? मुस्लिम है ना? मोहम्मद साहब ने किससे वायदा करा था आने के लिए? बताइएगा। जब आप सबे महराज की रात्रि को आज भी याद करते हो ना, तो किस लिए याद करते हो? किस लिए याद करते हो? आज भी सबे महराज की रात्रि को याद करते। क्यों? उनकी अल्लाह ताला से मुलाकात हुई। तब कितनी दूरी थी? कहते इतने धनुष पर तीर चलाते ना, इतनी दूरी से, ये इतनी लगा लो बस, इतनी दूर से मुलाकात हुई।
शरीर नहीं गया था, रूह मिल करके आई। शरीर तो किसी का भी नहीं जाएगा, चाहे हिंदू का हो चाहे मुस्लिम का हो, कोई किसी का शरीर नहीं जाएगा। ये 5 तत्व का शरीर जलकर राख हो या दबकर खाक हो, लेकिन जो अंदर जो चेतना जो रूह बैठी है केवल वही मुलाकात कर सकते हैं। और उन्होंने नहीं आके वायदा किया था इमाम मेहंदी आएंगे। और हमारे हिंदू ग्रंथों के अंदर भी लिखा है, त्रेता में लिखा है कलयुग केवल नाम आधारा सुमर सुमत्रे द्वारा। ना सत्य को बोला, ना द्वापर बोला, ना कलयुग में। कलयुग में आने के लिए बोला था। तो कौन सा नाम आएगा जिसको सुमर सुमर पार उतरेंगे? बताए कोई आज तक? बताओ बताओ। हैं? ये भी तो लिखा है कलयुग केवल नाम आधारा, यानी कि परमात्मा का नाम लेना। कौन से परमात्मा का? क्यों, क्या सत्युग में परमात्मा नहीं? तो एक ही है। तो सत्युग में परमात्मा था ही नहीं? नहीं था। हाँ। फिर तो किसके लिए बोला कलयुग केवल नाम आधारा? कलयुग में वो नाम आएगा, कौन सा आएगा जिसको सुमर सुमर के पार उतरेंगे? वो नाम तो वही तो कह रहे हैं, आज तक परमात्मा को कहा परमात्मा का कोई आकार नहीं है। वो भी कह रहे बेबसी बेनमून है, हिंदू ग्रंथ भी कह रहे हैं निराकार है, परमात्मा कोई आकार नहीं है। आकार नहीं तो संसार को बनाने मिटाने वाला कौन है? ये वही नाम आएगा जिसको सुमर सुमर के अब कलयुग में उतरेंगे, जो पहले कभी नहीं उतरे थे। ये परमात्मा का वांग्मय स्वरूप क्यों बोले? परमधा इस ब्रह्म सत्य और जगत मिथ्या का है ना, ये तो मिटने वाला संसार सबको पता हुआ है। वो भी कह रहे कयामत आएगी, हिंदू ग्रंथ भी कह रहे कि महाप्रलय होगी। और ये प्राकृतिक प्रलय आप देख रहे हो पूरे संसार में जो हाहाकार मच रहा है, बाढ़ों का जो आ रहा है, ये तीसरी प्राकृतिक प्रलय चल रही है। नित्य प्रलय नैमित्य प्रलय चलती रहती है, प्राकृतिक कभी कभी आती है। महाप्रलय पे 14 लोग 5 तत्व 3 गुण कुछ भी नहीं बचेगा, ये हमारी भागवत पुराण के अंदर कह रही है। ये वही ज्ञान आएगा, परमात्मा का वो स्वरूप नहीं आ सकता, नूर स्वरूप, क्योंकि ये नेत्र उसको देख ही नहीं सकते हैं। मोहम्मद साहब ने वर्णन किया है एक नाखून में करोड़ सूर्य इतना प्रकाश है, तो कहां से देखेंगे इनको? ये चमड़ी की आंखें देख सकती है कि इतना नूर को? नहीं देख सकती। तो ज्ञान आएगा जिससे उसके स्वरूप की, उनके धाम की पहचान होगी। और हम यहीं बैठकर इस 5 तत्व के शरीर के अंदर ही उनका दर्शन कर सकते हैं, जब इस वांग्मय स्वरूप से पहचान हो जाएगी। यहीं बैठे जिसको हिंदू कह रहे हैं परमात्मा निराकार, उसको कोई आकार नहीं है, वो भी कह रहे बेबसी बेनमून है। जिस बिल्डिंग में बैठे हो, क्या आपने देखा उस कारीगर को बनाते हो? नहीं देखा ना, लेकिन बनाया तो है ना, किसी ने तो बनाया ना। ठीक, तो इस संसार को बनाने वाला कोई तो है, उसको हम कैसे निराकार कहते हैं? यह है कि संसार सपने की तरह केवल दिखाई दे रहा है और महाप्रलय में चुटकी बजाते निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। इसलिए कहा ब्रह्म सत्य है, वो ना बनता है ना मिटता है, वो सदा से था और सदा रहेगा, जिसको हम निराकार कहेंगे। वो उनके बारे में, उनके धाम की, उनके स्वरूप की पहचान कलयुग में आएगी। और इससे पहचान करके अगर हम घर के अंदर बैठ करके ही ध्यान, जिसको मेडिटेशन कहते हैं, अगर करेंगे तो यहीं बैठे परमात्मा का दर्शन होगा। अंदर की दृष्टि खुलेगी तो इनसे नहीं दिखेगा परमात्मा कभी। ये वो वाणी है जो कलयुग में आएगी, पर किसी एक के लिए नहीं आई, सबके लिए आई है। इसमें आपको हिंदू ग्रंथों का भी मिलेगा, मुस्लिम ग्रंथों का भी मिलेगा, ईसाइयों का, सबकी पहचान मिलेगी कि परमात्मा सबका एक है। इसलिए वो वांग्मय रूप लेकर के आए तो अपनी आत्माओं को खेल दिखाने लाए। तो वो कह रहे कि अपना ईमान कायम रखना है जब तक मैं तुम्हें परमधाम वापिस ना बुलाऊं। क्योंकि हमारा ईमान थोड़ी थोड़ी देर पे, एक देवता ने अगर हमारी इच्छा पूरी ना की दूसरा देवता कर लेते, यही होता है ना हम लोगों का, भटकाव है। यहाँ अगर मान लो दुख अगर थोड़ा सा हो रहा है तो इसको छोड़ करके उसके पास चले जाते हैं। क्या पत्नी अपने पति को छोड़ करके बार बार चली जाएगी? क्या उसका साथ निभाएगी ना? तो हम कैसे कह रहे कि महात्मा है? बताओ ना। आत्मा को कभी दुख नहीं होता, दुख होता है जीव को, क्योंकि कर्म जो करता है वो जीव भी करता है, आत्मा कभी भी कर्म नहीं करती है। वो केवल देख रही है सुख दुख हो क्या रहा है और भोग कर रहा है चेतन जीव जो हमारे अंदर है, और ये 84 लाख योनियों में घूमता है।
कर्म के अनुसार। गीता में साफ लिखा है, जैसा कर्म करते अगला जन्म वैसा ही मिलता है। तो परमात्मा को कैसे दोष दे रहे हैं? दोष हमारे अपने हैं। अच्छा कर्म करोगे उसका फल अच्छा ही मिलेगा, अवश्य, चाहे देर से ही मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। यहां पर के किसी का अगर मर्डर करते हो, अगर यहाँ की जेल से क्या कह दे दो, अगर कह दो जाके मैंने मर्डर किया, तो आपको बरी कर देंगे? या कहोगे मैंने तो कर दिया, मेरे पिताजी बंद कर लो, मैं जाऊं? नहीं कहना, खुद को भोगने पड़ेगी ना जेल। तो कर्म बंधन कौन करेगा? हम स्वयं ही भोग करेंगे उसे। तो हम अपने आप को पहचाने कि हम ये शरीर नहीं है, ये जीव नहीं है। अगर हम परम धाम में रहने वाली आत्मा है तो हमारा लेवल कैसा होना चाहिए? तो ये जो वांग्मय जो स्वरूप है, ये सबके लिए आया है। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चारों वर्ण के लिए आया। सबसे बड़ी बात तो तनों के लिए थोड़ी आया। इस संसार से हम कैसे जाएं, उसके लिए आया हुआ है। कर्म बंधन से कैसे मुक्त हो? केवल परमात्मा कर्म बंधन से मुक्त है और कोई मुक्त नहीं है। और जो मुक्त होगा वही मुक्त कर सकता है। समझ रहे हो? क्योंकि वो अखंड अविनाशी है। अगर हम उसका चिंतन करेंगे, उसका ध्यान करेंगे, उसके स्वरूप को अपने हृदय में बसाएंगे, तो हम 84 लाख योनियों के आवागमन से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए कहा है कि कलयुग केवल नाम आधारा, और सुमर सुमर नरो तरेगा ही पारा। और कलगी अवतार का मतलब है निष्कलंक बुद्ध कलगी अवतार, जिसके अंदर कोई कमी ना हो, वो वांग्मय स्वरूप आएगा। आज दुनिया पता नहीं कहां ढूंढ रही है कलगी अवतार। जिन दो तनों के अंदर लीला कर चुके हैं वो हो चुकी है। तो हम अपने आप को पहचाने, इस शरीर के बंधनों से मुक्त हो जाओ। नहीं तो अगला जन्म फिर मिलेगा, फिर किसी और योनि में जाएगा, फिर किसी हिंदू धर्म मिलेगा, किसी मुस्लिम मिलेगा, क्या मिलेगा? ये चक्रव्यूह चलता ही रहेगा। लेकिन मुक्त कैसे हो? इस ब्रह्मवाणी से पहचान करनी ही पड़ेगी, तभी हम 84 लाख योनियों से मुक्त होंगे, सुख दुख से परे हो जाएंगे, जो आज हम रोते फिर रहे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय।